हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के सूफी काव्य की क्वेश्चन है। टीजीटी पीजीटी में जो आते हैं क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर है 288। जायसी की काव्य भाषा थी। तो कौन सी थी जायसी की काव्य भाषा? ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, अवधी जायसी की काव्य भाषा थी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य भाषा अवधी थी। जायसी निर्गुण का भक्ति धारा के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि थे। ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दीन के शिष्य थे और शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस नगर में रहते थे। जायस द्वारा रचित ग्रंथ इस प्रकार है: पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत। ये सब इसके क्या थे? इस प्रकार के जायसी की रचित ग्रंथ थे। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन है नेक्स्ट 289। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? चंदायन। ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, चंदायन है। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? चंदायन है। और ये किसकी है? ये मुल्ला दाऊद की रचना है, चंदायन है ना। सूफी प्रेम आख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ मुल्ला दाऊद का चंदायन है। मधुमालती मंझन की रचना है और अनुराग बासुरी की नूर मोहम्मद की रचना है ना। और मृगावती काव्य ग्रंथ के रचयिता कुतुबन को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी शाखा का प्रथम कवि व प्रस्तोता मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 290। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। ये जो रचनाकार हैं और इनके ग्रंथ हैं, इनको सुमिलित करना है। जैसे कि ये है, सी ऑप्शन है इसका, वही इनका आंसर है। ठीक है, 1 का 5, 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 3। तो ये इस प्रकार है। ठीक है, सुमिलित। मृगावती है कुतुबन की, और सत्यवती है ईश्वरदास की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, हंसावली है असायत की, और मधुमालती कामकंदला है गणपति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 291। नागवती वियोगखंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें जो इसका सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। यह वियोग चैत्र मास से आरंभ होता है, तो ये गलत है। तो यह वियोग चैत्र मास से आरंभ होता है। यह नागमती का वियोगखंड से संबंधित कथन सही नहीं है। नागमती वियोगखंड पद्मावत संग्रहित है। पद्मावत के लेखक मुल्ला दाऊद हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं। जायसी है, जायसी की अन्य कृतियाँ इस प्रकार है: अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कहावत आदि। अन्य विकल्प सही है जो इस प्रकार: जायसी ने बारहमासा के रूप में नागमती का वियोगखंड का मार्मिक चित्रण किया है। नागमती वियोगखंड में बारहमासा का आरंभ आषाढ़ महीने में होता है। ठीक है, आषाढ़ महीने में होता है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। निम्नलिखित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युगम असंगत है? तो इसमें भी असंगत युगम बताना है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूरदास भज मन चरण, कवल अविनाशी। तो यह क्या है? बी ऑप्शन है इसका। सूरदास भज मन चरण, कवल अविनाशी, युगम असंगत है। यह पंक्ति मीराबाई की, अन्य विकल्प असंगत है। ठीक है, पीयू वियोग उस बाऊ जीव पंक्ति में बाहर बाउर शब्द का अर्थ है पगली। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पगली आंसर है इसका, पगली। पीयू वियोग उस बार जीव पंक्ति में बाउर
उर शब्द का अर्थ पगली है, अन्य विकल्प असंगत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 294। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन है, मधुमालती की रचना है। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मधुमालती नहीं है ना, मधुमालती नहीं है। तो ये जो है दी गई रचना मधुमालती मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, बल्कि यह सूफी कवि मंझन की कृति है मधुमालती। इसका समय 1545 में। शेष रचनाएं आखिरी कलाम, अखरावट, चित्रलेखा मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं। और इसमें 57 खंड हैं पद्मावत में। और पद्मावत जायसी की प्रसिद्ध का कारण है, जायसी का प्रसिद्धि का कारण पद्मावत है। जायसी प्रेमाश्रय निर्गुण भक्ति काव्य धारा की प्रतिनिधित्व कवि है। ठीक है, प्रतिनिधित्व कवि हैं ये जायसी। कुतुबन किस बादशाह के आश्रय थे? तो ये हुसैन शाह जो है ना, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? हुसैन बादशाह के आश्रित थे कुतुबन। और कुतुबन हुसैन बादशाह के आश्रित थे। कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। गुरु का नाम क्या था कुतुबन के? कुतुबन के गुरु का नाम था शेख बुरहान था इनके गुरु का नाम, बुरहान। कुतुबन ने मृगवती और जायस ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, अखरावट, मसलनामा और है ना चित्रलेखा, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा, कनाहवत, ये इनकी रचनाएं थी। पद्मावत के गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ। गुरु का प्रतीक है सुआ। पद्मावत के गुरु का प्रतीक है सुआ। ठीक है, ये टीजीटी देखिए 2019 में आया हुआ है NVS नवोदय विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसकी व्याख्या। पद्मावत गुरु का प्रतीक सुआ है। पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत में नागवती, पद्मावती और रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। पद्मावत में प्रयुक्त अन्य प्रतीकार्थ इस प्रकार है। रतन सेन मन का प्रतीक है। सीहल हृदय का प्रतीक है। पद्मावत श्रद्धा का या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 297। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो यह है ना डी ऑप्शन, हस जवाहिर नूर मोहम्मद, ये सुमेलित नहीं है। हस जवाहिर नूर मोहम्मद रचना या रचनाकार की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। हस जवाहिर अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई पद्धति से रचित है। कासिम शाह की रचना नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी दो रचनाएं इंद्रावती एवं अनुराग बासरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी का ख्यान काव्यों के अखंडित परंपरा से समाप्ति माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 298। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। जायसी की कौन सी रचना नहीं है? देखिए, पद्मावत भी है, अखरावट भी, आखिरी कलाम भी। इंद्रावती जो है ये जायसी की रचना नहीं है। UPTGT 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंद्रावती जो है ना, ये इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बल्कि इंद्रावती अनुराग बासरी दोनों नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम था नागमती। ठीक है, UPTGT देख लिए, PGT में 2016 में आया है। पद्मावत महाकाव्य के नायक रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती, जबकि उनकी प्रेमिका के बाद में दूसरी पत्नी बनी पद्मिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 300। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? तो ये जो है ना सी ऑप्शन, मधुकर हंसी समुझाए सोए दे, बुझित सांझ न हासी। ठीक है, ये नहीं है। हंसी पंक्तियाँ पद्मावत की नहीं है, बल्कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत सूरसागर की हैं। जबकि अन्य तीनों पंक्तियाँ जायसी की कृत पद्मावत के महाकाव्य की हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट है
इसमें 301 छार उठाए लीन है एक मुट्ठी दीन है क्या है उड़ाई पृथ्वी में झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो यह पद्मावत से ली गई है यह वाली पंक्ति। और इन पंक्ति जायसीकृत पद्मावत महाकाव्य से ली गई है। अन्य रचनाएं इस प्रकार है। चंदायन मुल्ला दाऊद की, आखिरी कलाम जायसी की, चरित्रमानस तुलसीदास जी का है। 302 आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किससे मानते हैं? तो किसे मानते हैं? सी है इसका, मृगावती को मानते हैं पहली रचना। तो पहली रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कुतुबन कृत मृगावती 1501 इसमें को मानते हैं। जबकि राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को प्रथम प्रेमाख्यान ग्रंथ मानते हैं। और गणपति चंद्र गुप्त सायतन कृत हंसावली को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को और प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की पहली रचना मानते हैं। ठीक है, ये अलग अलग मत हैं लेखकों के। तो 303 निम्नलिखित में से कासिम शाह की रचना कौन सी है? हस जवाहिर है ना। हस जवाहिर कासिम शाह की, चंदायन मुल्ला दाऊद की, सत्यवती कथा ईश्वरदास की, मृगावती कुतुबन की रचना है। ये सभी कवि भक्तकाल के सूफी काव्यधारा के कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को प्रेमा मार्ग शाखा का प्रथम कवि माना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो इसमें डी ऑप्शन, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। ठीक है, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यह कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। शेष कथन इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। यह कथन भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 305 निम्नलिखित भक्तिकाल किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप से में चित्रित किया है? तो इसमें बी ऑप्शन है, सूफी काव्यधारा में चित्रित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसकी देखिए व्याख्या है। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा में परमात्मा को जो की स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है। सूफी कवित्रियों में प्रेम पद्धति में इश्क लौकिक प्रेम की इश्क हकीकत अलौकिक प्रेम का तक पहुँचने की कोशिश है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकत तक पहुँचने के लिए भावुक होकर निम्नलिखित चरण और अवस्थाओं को से गुजरना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 306 हिंदू मग पर पाँव ने राख्यो का बहुते जो हिंदी भाक्यो। यह पंक्तियाँ किस पर बोली हैं, किसने बोली हैं? तो ये है पंक्तियाँ किस बोली में हैं? ये है सी ऑप्शन, अवधी भाषा में है। ये टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी अवधी में बोली गई भाषा है। इनके लेखक नूर मोहम्मद हैं। इन पंक्तियों की अनुराग बासुरी से उल्लेखित है। यह रचना हिंदी की भाषा की प्रति मुसलमान का भाव प्रकट होता है। जब नूर मोहम्मद पर हिंदी का समर्थन करने का आरोप लगा था तो उन्होंने इस पंक्ति के द्वारा अपनी सफाई दी थी। ठीक है, नूर मोहम्मद जी ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 307 प्रेम मार्ग कवि नहीं है। कौन नहीं है प्रेम मार्ग के कवि? तो ये सूरदास जी हैं जो प्रेम मार्ग के कवि नहीं हैं। प्रश्नगत सूरदास जी प्रेम मार्ग के कवि नहीं हैं। और सब हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मुल्ला दाऊद है, मंजन है, ये सब प्रेम मार्ग के कवि हैं। यूपी टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सूरदास समूह भक्ति काव्यधारा के कवि हैं, सगुण भक्ति धारा के कवि काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, जबकि जायसी, मुल्ला दाऊद एवं मंझन प्रेम मार्ग के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 308 चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। चंदायन के रचयिता कौन है? डी ऑप्शन इसका आंसर है, मुल्ला दाऊद।
हैं। चंदायन के रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा है या लोर कथा के नाम से भी अभिहित किया है। 1379 में रचित चंदायन की भाषा अवधी है। इसमें चौपाई दोहा छंद प्रयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 309 पद्मावत है, एक त्रासदी की है, एक त्रासदी है पद्मावत। यूपीटीजीटी 2004 है। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत सूफी प्रेमाख्यानक काव्यधारा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। अवधी भाषा में लिखित पद्मावत महाकाव्य एक त्रासदी है। आखिरी कलाम, अखरावट, मसलनामा, चित्रलेखा जायसी की रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कहरनामा किसकी रचना है? 310 है ना, 310 जायसी की रचना है। कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की। यूपीटीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कहरनामा जायसी की रचना है। इनके अन्य रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, मसलानामा मध्यकालीन है। ठीक है, 2003 में आए हुए क्वेश्चन है ये। प्रेमाख्यान सूफी काव्य परंपरा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी चंदायन नंद लोर कथा मुल्ला दाऊद की, मृगावती कुतुबन की प्रसिद्ध रचना है। चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की रचना है चित्रावली। और यह यूपीटीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। चित्रावली सूफी प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के कवि उस्मान की रचना है। अवधि में लिखी गई है। चित्रावली का नायक सुजान और नायिका चित्रावली है। शेख नबी द्वारा अवधी भाषा रचित ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य के नाम से ज्ञानदीप का तथा नायिका देवयानी कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर के नायक राजा हंस तथा नायिका रानी जवाहिर है। नूर मोहम्मद की रचनाएं अनुराग बासिद इंद्रावती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312 पद्मावती की विद्या विधा है। ए ऑप्शन पद्मावत प्रबंध काव्य। पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। यूपीटीजीटी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। भक्ति काल की प्रेम आख्यान काव्य धारा के अग्रणी कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावती प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन, सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाहेतर जीवन का मलिक मार्मिक चित्रण है। पद्मावत महाकाव्य के अतिरिक्त जायसी ने अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा नामक काव्य ग्रंथों की रचना की है निम्नलिखित। नेक्स्ट है 313 निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? ज्ञानदीप के डी ऑप्शन है शेख नबी है ज्ञानदीप के रचनाकार। यूपीटीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। शेख नबी ज्ञानदीप के रचनाकार शेख नबी हैं। तो ये रचनाकार हैं ज्ञानदीप हैं। 1619 ईस्वी शेख नबी। चित्रावली 1613 ईस्वी उस्मान हंस जवाहिर। 1731 से कासिम शाह। अनुराग बासरी 1767 ईस्वी नूर मोहम्मद। इंद्रावती 1744 ईस्वी नूर मोहम्मद। ठीक है, मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। ए ऑप्शन है इसमें मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन है। इसमें ए ऑप्शन सही है इसका। तो ये देखिए कितने उसमें आया हुआ क्वेश्चन है 21 में और यूपीटीजीटी 2002 में, यूपीपीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट 17 में भी आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मधुमालती के रचनाकार है मंझन। ठीक है, तो इसकी व्याख्या है इस तरह से। मधुमालती हिंदी सूफी का प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि मंझन की रचना है। इसमें नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की महत्ता दिखाई गई है। मधुमालती में मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समांतर प्रेम और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। ने पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा, मसलनामा आदि काव्य ग्रंथों की रचना की है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन नाम कोहर लोर कहा तथा लोर कथा नामक काव्य ग्रंथ की तथा कुतुबन ने मृगावती नामक काव्य की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315 अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ए ऑप्शन है इसमें
मलिक मोहम्मद जायसी हैं अखरावट। काव्य कृति की रचना का रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट काव्य कृति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भक्ति काव्य धारा की प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने ठेठ अवधि में निम्नलिखित रचनाएं की हैं, जिसमें अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम प्रसिद्ध हैं, जबकि कुतुबन ने मृगावती लिखी है। मंझन की मधुमालती और उस्मान ने चित्रावली नामक सूफी काव्य कृति लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 316। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। तो इसमें ए ऑप्शन है, इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। ठीक है, यह गलत है। UPTGT 2001 में आया हुआ है। भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा के संदर्भ में यह भ्रांति थी कि उस काव्य धारा से संबंधित सभी कवि मुसलमान व विदेशी थे, जब यह परंपरा में के केवल 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे जिसके रचनाकार मुसलमान थे, किंतु अब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों के अस्तित्व का पता चला है, जिसमें अधिकांश हिंदू थे। अतः सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की पौराणिक प्रेम कथा तथा कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया है। इस काव्य धारा के कवियों ने अवधी के अतिरिक्त ब्रजभाषा व राजस्थानी में भी रचनाएं की। सूफी काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 317। निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? तो यह जायसी। UPTGT 2001 में आए हो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह जायसी हैं जिन्होंने अवधी भाषा में ही रचना की है। भक्ति काल के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्वप्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का ही प्रयोग किया है। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, मसलनामा, कन्हावत जायसी रचित प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 318। रोजतु हकाहक के रचयिता। तो इसके रचयिता कौन है? इसमें सी ऑप्शन नूर मोहम्मद जी हैं इसके रचयिता, है ना। इसके रचयिता कौन है? नूर मोहम्मद जी हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन सी। रोजतु हकाहक नूर मोहम्मद है। इंद्रावती नूर मोहम्मद 1744 इसमें। अनुराग बासरी 1764 इसमें नूर मोहम्मद। और नेक्स्ट है अनुराग बासरी होगा। चित्रावली है उस्मान की। ज्ञानदीप है शेख नबी की। हंस जवाहिर है कासिम शाह की। नूर मोहम्मद की रोज तुलक हकाहक नामक ग्रंथि फारसी भाषा में लिखा है। यह अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं और प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 319। हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालभ सुनने को मिला है? तो ये नूर मोहम्मद को मिला है उपालभ सुनने को। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालभ सुनने को मिला है। इंद्रावती, अनुराग बासरी इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इनका एक और ग्रंथ फारसी भाषा के रचित हैं। रोज तुलक हकाहक भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सुमेलित कीजिए। चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत ये रचनाकाल इनसे सुमेलित कीजिए। इसका बी ऑप्शन है जो राइट ऑप्शन है। इसका आंसर है निम्नलिखित यह है। चंदायन 1339 इसमें मुल्ला दाऊद ने। मृगावती 1503 इसमें कुतुबन ने। मधुमालती 1545 इसमें मंझन ने। पद्मावत 1540 इसमें जायसी ने लिखा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती का रचनाकाल 1501 ईस्वी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 321। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है? तो ये है डी ऑप्शन। इसका आंसर अब्दुल कादिर ने जो प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है। ठीक है, इसकी व्याख्या ये है
काव्य की रचना नहीं की है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांशों में विरह की किस दशा का वर्णन किया है? तो यह है, तो इसमें आंसर है ए, अभिलाषा दशा का वर्णन किया गया है। यह तन जारो छार के कही के पवन उड़ाए, मकु तेहि मारण उड़ी पैर कंत धरे जाए पावे। तो उपयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा का दशा का वर्णन है। उक्त पंक्तियां जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 323 323 मुहिका हसेसी की कोहे रही किसने कहा लिखा है? ये है मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह से कह रहे हैं कि जायसी ने काने और जायसी काने देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि मुझ पे कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा। इसी पर जायसी ने शेरशाह से कहा कि मोह पर हंसेसी क्या कि कोहर रही, अर्थात मुझ पर हंसते हो या उस बनाने वाले कुम्हार पर, भगवान पर। इस शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उनसे क्षमा मांगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 324 अनलाल ला हक में ही ब्राह हूँ की घोषणा है मंसूर की घोषणा है ये, है ना। मंसूर की एक कवि हैं, तसव्वुफ सूफी के प्रवर्तक हैं, विचारकों में से एक थे, जिन्होंने सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुख्तादर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया। उनको अनहलक में ही ब्राहों के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद के अहम ब्राहा हासिम के बहुत करीब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 325 कुतुबन के गुरु का नाम है? डी ऑप्शन शेख बुरहान। पीजीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रय थे। ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रागावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधि तथा छंद दोहा एवं चौपाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? कौन सा अलंकार है इसमें? सबसे प्रिय अलंकार इनका बी है, समासोक्ति अलंकार। सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? तो बी ऑप्शन है इसका, समासोक्ति अलंकार है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 227 समरसतन के रचयिता का नाम है? पूहकर है इसके। समरसतन के रचयिता का नाम क्या है? पूहकर। ठीक है, इसकी व्याख्या है इस प्रकार, ये समरसतन के रचयिता पूहकार है। पूहकार कवि जहांगीर के समकालीन थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में बैठाकर कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रतन नामक ग्रंथ की संवत 1673 में लिखा और जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 328 सूफी काव्य पद्धति पर का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इसका अंतिम ग्रंथ जो है इंद्रावती है। देखिए पीजीटी 2015 में आया हुआ है ये, दिल्ली KVS। और सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ पद्मा इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती की सूफी का आख्यान काव्यों की खंडीय परंपरा की समाप्ति माना है। इंद्रावती में कालिंजर के कुंवर और आगमन की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानियाँ। नूर मोहम्मद द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अनुराग बांसुरी
गोजतुल हकाहक फारसी भाषा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 329 पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन का प्रतीक है। ए ऑप्शन इसका सही है। पीजीटी 2014 में है ए ऑप्शन। पद्मावत में रतन सेन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ इस प्रकार है। पात्र और प्रतीक 14 भुवन मान पिंड चित्तौड़ शरीर रतन सेन मन सिहलदीप हृदय पद्मावत बुद्धि परमात्मा हीरामन तोता गुरु नागमती भोगविलास संसार का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 330 मलिक मोहम्मद जायसी से प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो इसमें है मलिक मोहम्मद का प्रबंध काव्य है पद्मावत। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत है। पद्मावत में कुल 57 खंड और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है अखरावट आखिरी कलाम चित्रलेखा कहरनामा मसलनामा कनावत। मरावती के रचनाकार है कुतुबन। मधुमालती के रचनाकार है मंझन। परमाल रासों के रचनाकार जगनिका है। आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 331 सूफी काव्य परंपरा एक ग्रंथ है इंद्रावती इसके रचनाकार हैं। तो ये नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है। सूफी काव्य परंपरा के ग्रंथ इंद्रावती के रचनाकार नूर मोहम्मद है। इस ग्रंथ में कालीन जर के राजकुमार राजकुबर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। ठीक है। आचार्य शुक्ल जी ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती से सूफी आख्यान काव्यों की अखंड परंपरा की समाप्ति माना है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अनुराग बासरी रोजतुल हकाहक हैं। तो ये थी हमारी ये वाला सेट था यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 331 तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो इस क्वेश्चन तक थी 331 तक। अब मिलेंगे 332 में वाली वीडियो में और आगे के क्वेश्चन देखेंगे उसमें सूफी काव्य के। और वो लाइक करें मेरी वीडियो को, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पसंद आए तो आपकी एक लाइक ही हमारा बहुत मनोबल बढ़ाती है। आगे को हम आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएं जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण हों। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी विद ममता मैम के साथ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।